दोस्तों, भारतीय बैंकों का हजारों करोड़ रुपए लेकर फरार विजय माल्या को एक बार फिर लंदन में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अपनी पहचान के बल पर कुछ ही मिनट में रिहा हो गया। अपनी अय्याशी के लिए उसे पानी की तरह पैसे बहाए हैं। विजय माल्या के करीबी लोगों ने उसके फरार होने के बाद कुछ खुलासे किए हैं, आइए जानते हैं। आम लोग शराब किंग विजय माल्या को तब पहचानने लगे जब उसका कैलेंडर चर्चा के विषय में बना। इस कैलेंडर की खासियत होती थी कि कम कपड़े पहने खूबसूरत मॉडल्स, जिन्हें देखकर लोग आहें भरते थे। कैलेंडर गर्ल बनने के लिए लड़कियों में होड़ मची थी। फिल्म के लिए जिस तरह ऑडिशन होता था, वैसी ही प्रक्रिया कैलेंडर गर्ल बनने के लिए होती थी। लेकिन अंतिम निर्णय विजय माल्या का ही होता था। कैलेंडर में उन्हीं लड़कियों को अपना खूबसूरत बदन दिखाने का मौका मिलता था जिसकी खूबसूरती से यह शराब किंग मदहोश हो जाता था। इस कैलेंडर के कारण विजय माल्या चर्चित हुआ और उसके बारे में जानने के लिए लोग उतावले होने लगे। पैसे वाले तो कई लोग होते हैं और उनकी जीवन शैली आंखों को चकाचौंध कर देती है, लेकिन विजय माल्या की लाइफस्टाइल से पता चलता है कि अय्याशी क्या होती है। सूरा और सुंदरी का जोड़ विजय माल्या को उन तथाकथित धनवान से अलग करता है। अपने वैभव और फूड प्रदर्शन विजय माल्या को बहुत पसंद था। एक हाथ में शराब का जाम और दूसरे हाथ में किसी सुंदरी की कमर पर रखे उनके अनेक फोटो देखने को मिलते थे। विजय माल्या के कई किस्से प्रचलित हैं। जाहिर सी बात है कि इनमें नमक मिर्च भी लगाई हुई है। कैसे वो समुंदर के बीच जहाज में कई दिनों तक सुंदरियों के साथ पार्टियां करते थे। उनके पास अनेक घर, कार और ऐसी नायाब चीजें थी। वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल आईपीएल में विजय माल्या की टीम के लिए खेला करते थे। एक बार मुंबई में उन्होंने माल्या के घर ठहरने की गुजारिश माल्या से की, जो मंजूर कर ली गई। उस घर में जाकर ऊंचे क्रिस गेल अपने आप को बौना महसूस करने लगे और माल्या की राजसी ठाठ देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। विजय माल्या की पार्टी चर्चा का विषय हुआ करती थी। महंगी शराब और सुंदरियां इन पार्टियों की शान हुआ करती थी। पेज 3 पर छपने वाले चेहरे माल्या की पार्टी में घुसने की जुगाड़ में रहते थे। मदमस्त माल्या इन पार्टियों में पैसा पानी की तरह बहाया करते थे। फिल्मों से माल्या का कोई नाता तो नहीं था, लेकिन फिल्मों में आने वाली कुछ हसीनाओं का रास्ता उनके कैलेंडर से होकर गुजरता था। उनके कैलेंडर पर छपने वाली कई लड़कियों ने आगे चलकर बॉलीवुड में खासा नाम कमाया है, जिनमें लीसा हैडन, ईशा गुप्ता, कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, नतालिया कौर, ब्रूना अब्दुल्ला, याना गुप्ता, नरगिस फखरी जैसी सुंदरियों ने कैलेंडर के जरिए भी फिल्मों में स्थान पाया है। इनमें से कुछ की विजय के बेटे सिद्धार्थ से भी अच्छी दोस्ती रही है। विजय माल्या ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बेशक उनके पिता उसके साथ नहीं रहते थे, लेकिन बिजनेस की बारीकी उन्होंने उन्हीं से ही सीखी है। बचपन की एक याद शेयर करते हुए विजय माल्या ने कहा था कि मेरे पिता बहुत बड़े व्यापारी थे, लेकिन एक बार मुझसे एक पैसा गुम हो गया था। यह बात पिता को बताई तो उन्होंने इस बात को डायरी में लिख ली थी। विजय माल्या के घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। घर में हर काम करने के लिए नौकर थे, लेकिन पिता नहीं चाहते थे कि उस पर पैसों की खुमारी चढ़े। विजय माल्या ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उसे आम बच्चों की तरह ही जेब खर्ची मिला करती थी, जो एक हफ्ते में खत्म हो जाती थी। ये जिंदगी थी विजय माल्या की। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। आज हमने जाना विजय माल्या की लाइफस्टाइल और उसकी अय्याशी के बारे में। तो दोस्तों, बस ऐसी ही मज़ेदार और रोचक बातें जानने के लिए हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।